यूपी पुलिस जो है उस योगी पुलिस और यूपी पुलिस जो है उस नरसिंहानंद को क्या अपना दामाद समझती है? क्या समझती है? गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते आ रहा है, उसके बावजूद भी यूपी पुलिस खामोश है, हुकूमत हिंद खामोश है, ये आरएसएस की हुकूमत खामोश है। ये आरएसएस वाले समझ रहे हैं, ये बजरंग दल वाले समझ रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ समझ रहा है, ये नरेंद्र मोदी समझ रहा है, ये रामगिरी समझ रहा है, ये तमाम गुस्ताखे रसूल समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती। इस तमाम लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती, हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं। जैसे अंग्रेज 1947 से पहले हिंदू मुसलमानों को डिवाइड कर जो राज कर रहे थे, ये अंग्रेज के गुलाम, उन गोरों के गुलाम, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, ये आरएसएस वाले, ये फैसिस्ट लोग जो है सेम अंग्रेजों की पॉलिसी को अपनाते हुए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके बाप दादाओं को, गोरों को जैसे हिंदुस्तान से मार भगाया था, इन गोरों के गुलामों को, ये आरएसएस वालों को, ये बजरंग दल वालों को, ये आतंकवादियों को भी इंशाअल्लाह मार भगाएंगे। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का, जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का है, तमाम मज़ाहिब के लोगों का ये हिंदुस्तान है। आज हमारे कौम के कायदीन, हमारे कौम के लीडर, चाहे सिद्धरमैया के बारे में बोल रहा हो, सड़क पे नाचते हुए नजर आते हैं, सड़क पे नाचते हुए नजर आते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, उस सीएम से उतनी मोहब्बत है। मेरे आका की मोहब्बत दीन आख की शर्त अव्वल है, नबी की मोहब्बत, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नबी की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर इसी में वो खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। इमाम हुसैन जब दीन पे हमला हुआ, यजीद ने हमला किया, जब शरीयत पे हमला किया, सबसे बड़े सज्जादा नशीन गुम्मद खजरा के इमाम हुसैन है। आज कुछ लोग हैं जो नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी के आल का होने का दावा करते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने नबी की मोहब्बत के लिए अपना खून दिया, अपनी गर्दन दी। आज वक्त देना गवारा नहीं है ऐसे लोगों को। मैं यूपी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से गुजारिश करता हूं, उस नरसिंहानंद के खिलाफ, उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ, उस मलून के खिलाफ, उस वलदुल जिना के खिलाफ एनएसए बुक किया जाए, यूएपीए बुक किया जाए, उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। डर उस गुस्ताखे रसूल को आने वाले चंद दिनों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, उसको टेररिस्ट घोषित नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर एनएसए नहीं चला जाएगा, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह गुलबर्गा बंद करके एहतजाज करेंगे। खामोश बैठने वाले नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलबर्गा शहर के इत्तेहाद को सलाम, गुलबर्गे के आशिक रसूल नौजवानों के जज्बे को सलाम। सिराज शाब्दी साहब और अजहर मुबारक, दीगर बहुत सारे यहाँ पर लोगों की मेहनत की वजह से, अल्लाह उसके रसूल की निगाह इनायत की वजह से यह एहतजाज कामयाब हुआ है। हमने डीसी ऑफिस से हुकूमत हिंद को यह पैगाम दिया है, उस नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए, उसको जो है उसके ऊपर यूएपीए डाला जाए, उसके ऊपर एनएसए डाला जाए, उसको जो है कैफरे किरदार उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई मेरे आका के शान में गुस्ताखी ना कर सके। गुलबर्गे के मुसलमानों का दिल की अमीर गहराइयों से इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इनकी जरूरत को मैं सलाम करता हूँ। गुलबर्गा शहर से, बारगाह बंदा नवाज से सबसे पहले अगर गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट एहतजाज हुआ है तो गुलबर्गा शहर है। आए दिन आप देख रहे हैं मेरे आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में गुस्ताखी होती जा रही है। लोग हमारे कायदीन जिसको हम वोट देके कामयाब करे हैं, जिसको हम अपने वोट देकर एमएलए एमपी बनाए हैं, सबसे बड़ा फर्ज एमएलए एमपी का होता है नामुस रिसालत पर अपनी आवाजों को बुलंद करे। पर हमेशा कौम के नौजवान आगे बढ़ते हैं, कौम की तंजीमें आगे बढ़ते हैं, उलमाए किराम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे वोट लेकर भी अपने घरों में तमाशीन बने हैं। ऐसी क़यादत पे हम लानत भेजते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई सहाबी की अजमत पे ना बोले,
अगर तो कोई सहाबी की अजमत पे पहरा ना दे, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसकी ज़कात कबूल है, ना उसका बोलना कबूल है। और उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के रसूल की लानत है जो सहाबा की अजमत पे ना बोले। या रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही है तो हमारे कायदीन खामोश है, लीडर खामोश है, यही उलमाए कराम है, यही नौजवान है, हमेशा गुस्ताख रसूल के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, कौम बुज़दिल नहीं है, हमारे कायदीन बुज़दिल है। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी आवाजों को बुलंद करिए, अपने देहातों में, अपने एरियो में, अपने इलाकों में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज करिए और ये मांग करिए उस गुस्ताख रसूल को कैफरे किरदार के अंजाम तक, उसको जेल के सलाखों में पहुंचाए तक हमको खामोश बैठना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे नरसिंह आनंद के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोटेस्ट बहुत कामयाब हो गया। देखिए जैसा है, मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कभी भी कोई न्यूज आती है तो पहले उसके ऊपर आप स्टडी वेरीफाई करो, इमीडिएटली शेयर नहीं करना, इतने खुशियां नहीं बनाना। आप देखिए नरसिंह आनंद को अरेस्ट करे बोलकर वीडियो वायरल हो गया, मीडिया में आ गया। कल इकोनॉमिक टाइम का स्टेटमेंट है जहां पर रूरल डीएसपी दीपक तिवारी वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमको पता ही नहीं, डिटेन करे अरेस्ट करे हमको मालूम ही नहीं बोल के पता है। अगर जब कंसर्न ऑफिसर ही बोल रहा है ये बात कि इसको डिटेन भी नहीं करे तो ये न्यूज कौन फैला रहे है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये लोग जो चालबाजी करते हैं मुसलमानों को खामोश करने के लिए, ये चीज को समझना। तो कोई भी चीज अगर आती है तो उसकी वेरीफाई करो, वेरीफाई कर ही आप लोग उसको पेश करो, पोस्ट करो, शेयर करो, आप अपने खुशियां मनाओ, जो भी है पहले उसको मालूम करने की कोशिश करो। आप देखिए ना उन डिटेन हुआ ना अरेस्ट हुआ, ये इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये प्रोटेस्ट हम जो रखे थे उसको अरेस्ट करने के लिए रखे थे। तो मैं आने वाले हालात में भी ऐसे होने वाले हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, यहाँ पे हमारे साथी सब लोग बोल दिया आप लोगों को, मैं बस इतना कहूंगा, देखिए जब भी वक्त आता, जब नबी पाक की बात आती, जब मुसलमान कौम की बात आती, तो हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, आप कुछ भी होंगे, आप पोजीशन में सीईओ होंगे, एमडी होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, एनजीओ चला रहे, कोई भी पोजीशन हो आपका, जब कभी भी मुस्लिम कौम की बात आती है तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। आज हम एक प्लेटफॉर्म पे ना होने की वजह से इतने मसले हो रहे हैं, ये इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि सियासी उलमा कौन है। वो सियासी उलमा सियासत के टाइम पे आते हैं, अपने मफाद के लिए लोगों को भड़का के करके फलाना जो रेस्पेक्टिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसको जिताने के वास्ते बोलते हैं। मीडिया के अंदर उलमा इकराम जा रहे हैं, ऐसे उलमा इकराम जो जाकर हमारे इस्लाम, हमारे मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, वैसे लोगों को रोकना चाहिए, वैसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। जैसे कई सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोगों को वर्कआउट करना है, ये वर्कआउट तभी होता है जब हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। बहरहाल ये प्रोटेस्ट का मकसद सीधा सीधा था, नरसिंह आनंद को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को नरसिंह आनंद को अरेस्ट करो, यही हमारा एजेंडा था इस प्रोटेस्ट का। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज गुलबर्गा सिटी में सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आए थे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए कल रात में 11 बजे हम लोगों को प्रोटेस्ट परमिशन लेकर जो पैसों का बॉन्ड साइन कर निकले, तक 11 बजे हमारे को रात में आने के लिए। जब ये प्रोटेस्ट में जब लोग देखा गया, जब हर तालुका के लोग देखे तो इतनी खुशी हुई कि मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता। ये खुशी हम लोग ही महसूस कर सकते हैं ये खुशी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के लिए काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर हमारे नबी के लिए, हमारी कौम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये खुशी हमारी बेहतर है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि जनता परिवार का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे और जो इनजस्टिस हो रहा है वो जस्टिस पे हम लोग करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर विधानसभा में प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो नामालूम की औलाद, उसका नाम भी लेना हम लोग गवारा नहीं करते। हम मुसलमान होने के नाते हम ये डिमांड करते हैं कि यूपी पुलिस से, और जो आज हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, FIR के हद तक नहीं, उसको अरेस्ट करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हम इस्लाम के, हम पूरे माँ बहना मिलकर हम इस्लाम के हद तक लड़ते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। कुछ हमारे MLAs मुस्लिम होने के नाते CM के लिए आके खुद ठहर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे हुजूर के लिए क्यों बाहर नहीं निकल सकते? वो लोग कह रहे हैं कि हिदायत पे, डायरेक्शन पे हम एहतजाज करें, हो सकता है उनकी हिदायत ना भी मिली हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं वो खुद रोड पे उतरे और अपने वर्करों से एक पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली प्रोटेस्ट है। ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकली रिलेटेड ही प्रोटेस्ट करना बोलकर। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आए दिन हमारे इस्लाम के ऊपर कोई ना कोई उंगली उठाता रहता है कि इस बार इसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारे इस्लाम के ऊपर बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी उंगली उठाते हैं कि वो लोगों को खुद नहीं मालूम कि हमारे हुजूर की हिस्ट्री क्या है, हमारे मुसलमान की हिस्ट्री क्या है। वो लोग अपने एजेंडा क्या है, अपने जो मजहब के लोग हैं अपने डायरेक्शन पर काम करिए, ना कि हमारे मुसलमानों के अंदर दखलबाजी करना होगा।
हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी फिर से यही एक डिमांड है कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाते हैं, गलाजत उलटते हैं अपने मुंह से, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें, और अरेस्ट ही नहीं बल्कि जेल में भी डालना होगा और सबक भी सिखाना होगा, ताकि कोई और दूसरा ऐसी हरकत बिल्कुल ना कर सके। कुछ वक्त की खामोशी है कि शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है कि शोर आएगा। उनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह।